हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम समीर कश्मीरी है और आप लोग मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है महायज्ञ का पुरस्कार, लेखक यशपाल। तो आइए शुरू करते हैं। Professor Sameer Kashmiri, teaching Hindi subject since 1996, taught more than 50,000 students till date. For educational video content, do follow, subscribe on Twitter, YouTube, Instagram, Facebook and TikTok at OK Sajeev. एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र, उदार और धर्मपरायण, जिनके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता था। सभी को भरपेट भोजन मिलता था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। उनके भूखों मरने के दिन आ गए थे। यज्ञ हवन पूजन युक्त धार्मिक कृत्य। पुरस्कार इनाम: विनम्र विनीत सुशील, उदार दयालु, द्वार दरवाजा, पसारना फैलाना, दीन गरीब लाचार, दिन फिरना परिस्थिति बदलना, मुंह देखना सामना करना, नौबत हालत, प्रथा रस्म रिवाज, क्रय विक्रय खरीदना बेचना, मूल्य कीमत। उन दिनों एक प्रथा थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। सेठानी ने सेठ जी से एक यज्ञ बेचने को कहा। कुंदनपुर में एक धन्ना सेठ रहते थे। ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त थी। सेठ ने उन्हीं के पास जाने का निश्चय किया। तंगी निर्धनता कमी, अफवाह झूठी बात, दैवी दैविक आत्मिक, लोक संसार, विपदग्रस्त विपत्ति में फंसे, मंजिल लक्ष्य, तड़के सवेरे, पार करना तय करना, कष्ट पीड़ा, देह शरीर, लथपथ होना भीग जाना, कुंज बाग, विश्राम आराम। अगले दिन सेठानी पड़ोस से आटा मांगकर ले आई। 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर एक पोटली में बांधकर सेठ जी को दे दी। सेठ सुबह जल्दी ही कुंदनपुर की ओर चल दिए। धूप तेज थी। आधा रास्ता पार कर लिया तो वृक्षों की छाया और कुआं देखकर सेठ रोटी खाने बैठे। छटपटाना तड़पना, दुर्बलता कमजोरी, हालत दशा, कृतज्ञता आभार उपकार, योग्य लायक, शक्ति ताकत, खिसकना सरकना, समीप पास, बस्ती क्षेत्र इलाका, याचना प्रार्थना, करुण दुखी, कुत्ता श्वान। निकट ही एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। सेठ जी को दया आ गई और एक रोटी कुत्ते को खिला दी। कुत्ता बहुत भूखा था। रोटी खाकर उसके शरीर में थोड़ी जान आई। वो मुंह उठाकर सेठ जी की ओर देखने लगा। सेठ ने सोचा कि एक रोटी और खिला दूं तो चलने योग्य हो जाएगा। सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। वो खिसक कर सेठ के पास आ गया। सेठ ने सोचा कि एक और रोटी इसे खिला दूं तो मैं एक ही रोटी खा लूंगा। सेठ ने तीसरी रोटी भी उसे खिला दी। अब कुत्ते की आंखों में करुण याचना थी। सेठ ने सोचा न जाने कितने दिनों से भूखा है। अतः सेठ ने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी और स्वयं पानी पीकर अपनी यात्रा पर चल दिया। मूक गूंगा, बेबस विवश, निश्चय दृढ़ रूप से, दिया जले संध्या होने पर, स्वागत करना आव भगत करना, महायज्ञ महान कार्य, मजाक उड़ाना अपमानित करना, बरस वर्ष, गंभीर भाव से अत्यंत संजीदा होकर, विस्मित विमूढ़ होना आश्चर्यचकित होना, राजी होना मान जाना, खिन्न होना दुखी होना, हंसी छोड़ना मजाक ना करना। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे और धन्ना सेठ को अपने आने का प्रयोजन बताया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि हम यज्ञ खरीदने के लिए तैयार तो है, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने बताया कि उसने कोई महायज्ञ तो किया ही नहीं है। धन्ना सेठ की पत्नी ने उसे बताया कि एक भूखे कुत्ते को जो 4 रोटी तुमने खिलाई है वो महायज्ञ है। सेठ को नहीं लगा कि किसी कुत्ते को रोटी खिलाना कोई महायज्ञ है, अतः सेठ ने मना कर दिया। यज्ञ कमाना पुण्य कमाना, निस्वार्थ बिना लालच के, आसमान से गिरना सत्य का अनुभव होना, कर्तव्य फर्ज, उचित योग्य, मानवोचित मनुष्य के लिए उचित, धर्मशाला सराय, चबूतरा समतल बैठक, पो फटना सवेरा होना, आशा आस उम्मीद,
आशंका से कांपना, अनहोनी से भयभीत होना, आद्योपांत प्रारंभ से अंत तक वेदना पीड़ा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर सवेरे वहां से चलकर सेठ अगले दिन शाम को अपने घर आ गया। सेठ ने अपनी पत्नी को पूरी कथा सुनाई। सेठानी इस बात से खुश हुई कि सेठ जी ने विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। रात के अंधेरे में सेठानी ने दीपक जलाया तो दालान में किसी पत्थर से उसका पैर टकराया। वो पत्थर अपने आप उड़ गया। सेठ जी ने उसे उठाकर देखा तो सीढ़ियां निकल आई। विलीन अदृश्य, उल्लसित अति प्रसन्न, विपत्ति संकट रजधूल, मस्तक माथा, धीरज धैर्य, धन्य श्रेष्ठ कर्म करने वाला, चरण पैर, दलान बरामदा, देहलीज चौखट, कुंदा हत्था, भौचक की चकित, अचरज आश्चर्य। दोनों ने नीचे आकर देखा तो उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा कि वो एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। ये देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें अदृश्य पर स्पष्ट स्वर सुनाई दिया। वो सेठ स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त मन से तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का ये पुरस्कार है। सेठ और सेठानी दिव्य वाणी सुनकर कृतकृत्य हुए और धरती पर माथा टेक कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। टिमटिमाना जगमगाना, माजरा प्रसंग, सावधान सचेत सतर्क, आंखें चौंधियाना, अधिक प्रकाश से दिखाई न देना, विशाल बड़ा, तहखाना तलघर, माया खेल, रहस्य भेद, निस्तब्ध शांत स्थिर, स्पष्ट साफ, मरणासन्न मरते हुए, कृत्य होना, प्रसन्नता से आभारी होना, माथा टेकना, प्रणाम करना। कहानी का उद्देश्य। इस कहानी में लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि किसी भी अच्छे कार्य या पुण्य का फल अवश्य मिलता है। कोई भी परोपकार अथवा पुण्य के लिए किया गया कार्य बेकार नहीं जाता। वो एक प्रकार का यज्ञ है। एक धनी सेठ थे, धर्मपरायण और विनम्र। सेठ ने अनेक यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। दिन पलटे और सेठ के यहाँ गरीबी आ गई। उन दिनों यज्ञ बेचने की प्रथा थी। सेठ भी अपना यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर के सेठ के यहाँ चलने को तैयार हुए। सेठानी ने रास्ते के लिए रोटी कपड़े में बांधकर सेठ को दे दी। रास्ते में एक भूखे कुत्ते को देखकर सेठ ने 4 रोटी उसे खिला दी। फिर वो सेठ के यहाँ कुंदनपुर पहुंचे तो उनकी सेठानी ने उससे महायज्ञ बेचने को कहा। यज्ञ बेचने आए सेठ ने कुत्ते को रोटी खिलाने को महायज्ञ नहीं समझा और वापस लौट आया। घर आकर शाम को उसी के घर में उसे एक बड़ा खजाना मिला जो उसके द्वारा किए गए महायज्ञ का पुरस्कार था। शीर्षक की सार्थकता। इस कहानी का शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार यथोचित है। सेठ का एक भूखे कुत्ते को 4 रोटी खिला देना उसका एक बड़ा महायज्ञ बन गया था। खुद भूखे रहकर उसने भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाकर उसके प्राणों की रक्षा की। यह उसका सबसे बड़ा पुण्य बन गया। कुंदनपुर की सेठानी ने इसी महायज्ञ को खरीदने का प्रस्ताव रखा। सेठ ने वो यज्ञ नहीं बेचा क्योंकि उसके विचार से किसी भूखे को खाना खिला देना कोई यज्ञ नहीं बल्कि मानवोचित कर्म है। इसलिए घर लौटने पर उसको एक बड़ा खजाना मिल गया जो उस महायज्ञ का पुरस्कार था। अगली बार फिर किसी कविता, पाठ या कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपसे निवेदन है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।